क्या तीस्ता जल बंटवारा भारत बांग्लादेश के बीच एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? जब से बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, उसके बाद तीस्ता जल बंटवारे को लेकर बांग्लादेश का कैसा रुख रहा है? क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। बांग्लादेश में 5 अगस्त को तख्ता पलट हुआ और वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट बनी, जिसके चीफ एडवाइजर बने मोहम्मद यूनुस। और जिस दिन से वो चीफ एडवाइजर बने, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ सकारात्मक संबंध आगे भी बनाए रखेंगे। लेकिन इस बीच एक मुद्दा ऐसा है जिस पर पिछले कई सालों से बात हो रही है, लेकिन वो मुद्दा जो है वो सुलझ नहीं पा रहा है। बांग्लादेश के साथ भारत दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स बॉर्डर में से एक बॉर्डर शेयर करता है। इतना ही नहीं, 50 से ज्यादा ऐसी नदियां हैं जो भारत से होकर बांग्लादेश जाती हैं, और वो नदियां बांग्लादेश के लिए एक बड़ा जल का स्रोत है। उन्हीं में से एक नदी है तीस्ता। तीस्ता नदी के जल का बंटवारा दोनों देशों के लिए एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। भारत बांग्लादेश के बीच में 1996 में गंगा वाटर ट्रीटी पर साइन किया गया था। फिर उसके बाद 2011 में भारत में जब यूपीए 2 की सरकार थी, तब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ढाका गए थे। तब दोनों ही देशों के बीच में इस ट्रीटी पर बात हुई थी। दरअसल सर्दियों के मौसम में बांग्लादेश में किसान पानी की कमी की शिकायत करते रहते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही 2011 में तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और शेख हसीना के बीच में बातचीत हुई थी। ऐसा लग ही रहा था कि इस ट्रीटी पर साइन हो जाएगा, लेकिन फिर वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस ट्रीटी पर साइन करने से मना कर दिया। उनका कहना यह था कि अगर ऐसा हो गया तो उससे बंगाल के लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है, इसलिए उन्होंने इस पर साइन नहीं किया और ये बातचीत बस बात तक ही सिमट कर रह गई। जब इस साल लोकसभा के नतीजे आने के बाद शेख हसीना भारत दौरे पर आई थी, तब गंगा ट्रीटी के साथ तीस्ता ट्रीटी पर भी बातचीत हुई थी, लेकिन उसका भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। लेकिन अब बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से ही अंतरिम सरकार लगातार तीस्ता जल बंटवारे को लेकर स्टेटमेंट्स दे रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर और अंतरिम गवर्नमेंट ने कहा था कि इस मुद्दा का जल्द से जल्द सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि अगर इस मुद्दे का हल नहीं निकला तो इससे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी ले जाया जा सकता है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को दिए इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि इस मुद्दे का हल जल्द से जल्द निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमें, यानी कि बांग्लादेश को कितना पानी मिलेगा, इस पर बात करना ज़रूरी है। हमारी सरकार तभी इस पर अपनी सहमति जताएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पहले भी इसके लिए मान गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने हामी नहीं भरी थी। हम सभी को एक साथ बैठकर इसे रिजॉल्व करना होगा। मोहम्मद यूनुस का जो ये जवाब है वो उनके इंटरिम गवर्नमेंट के वाटर रिसोर्सेज के जो एडवाइज़र हैं उनके बयान के बाद आया, जिसमें सईदा रिजवान ने एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ढाका जो है वो दिल्ली पर प्रेशर बनाएगा इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। लेकिन मोहम्मद यूनुस का कहना है कि वो इस पर आराम से बात करना चाहते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से 2217 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर, मिजोरम 318 किलोमीटर, असम जो है वो 262 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। दोनों ही देशों के लिए बॉर्डर्स और उससे एक्सचेंज होने वाले रिसोर्सेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी है, तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही है, और अब देखना ये होगा कि ये मुद्दा दोनों देशों के लिए क्या एक बड़ा मुद्दा बनेगा, या फिर ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है इसे दोनों देश सॉल्व कर लेंगे। खैर, जो भी होगा इस मामले में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।